अच्छा बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है बेटा। यहाँ पर बेस है, इसको आपने पावर बनाना है। तो log 3 की पावर 8 है और ये बेस है यहाँ के, ये इसकी पावर बन जाएगी 1/3 माइनस log 3 और ये क्या है आपके पास 18। ठीक है, समझ आ गई। अब आपने ये जो 8 है इसके आपने फैक्टर बनाने हैं log 3 और देखें 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगी 2 की पावर 3 और उसकी पावर क्या बन जाएगी 1/3। आपने इसको वैसे ही लिखना है, इसको आपने चेंज नहीं करना, ना फैक्टर बनाने। बेटा ये 3 इस 3 के साथ तो पीछे रह जाएगा आपके पास log 3 पावर उसकी 2 माइनस log 3 पावर उसकी क्या आ जाएगी 18। समझ आ गई यहाँ तक? अब बेटा ये देखो, इसकी भी बेस 3 है और इसकी भी बेस 3 है। अब यहाँ पर आप लिखोगे log 3, क्या लिखा log 3 और ऊपर क्या है आपके पास 2। log रूल के मुताबिक जो माइनस हो वो डिवाइड होता है, जो माइनस हो वो डिवाइड होता है। तो अब ये जो 18 है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 ऊपर आ गया और 18 नीचे आ गया। अब यहाँ पर आपके पास log 3 2 1s are 2 और 2 9s are 3, तो अब आ जाएगा आपके पास 1/9। उसके बाद log 3 बेटा ये आपके पास आ जाएगा 1/9 के फैक्टर बनाओगे तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 log 3 और उसकी जो पावर है 1/3 स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है ना। अब उसके बाद आपने दोबारा से लिखना है log 3, ये जो 3 की पावर है ना इसको उल्टाएंगे, मतलब ये बेटा 1/3 स्क्वायर है, इसको जब उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव है ये क्या हो जाएगी। हमने चैप्टर 1 के अंदर ये क्वेश्चन किए थे कि जो पावर नीचे प्लस हो तो ऊपर आगे क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो बेटा यहाँ पर आपके पास फिर क्या आ जाएगा 3 की पावर माइनस 3 की पावर क्या आ जाएगी -2, ठीक है। अब उसके बाद बेटे ये जो पावर है ये क्या बन जाएगी बेस -2 log 3 और उसकी पावर क्या है 3। अब वो वाला रूल कि जो बेस और पावर इक्वल हो तो फिर उसको हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, log नहीं, log 1 नहीं, log की बेस और उसकी पावर जो है वो इक्वल हो तो फिर हम उसको 1 लिखते हैं। तो अब यहाँ पर इसकी जगह पे 1 आ जाएगा तो फिर प्लस माइनस 2 1s are 2। तो बेटा ये पहले सवाल का जो आंसर आएगा वो -2 आ जाए। समझ आ गई है? एक एक स्टेप आपको क्लियर करवाया। अब यहाँ पर देखें इंशाल्लाह मज़ीद समझ आ जाएगी आपको। बेटा आपको बताया इस सवाल के अंदर भी कि ये जो बेस है इसको क्या बनाना है आपने पावर। तो बेटा यहाँ पर भी आपने log 2 और ये जो बेस है ये क्या बन जाएगी पावर, और उसके बाद ये log 25, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ये 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 2 2s are 4। देखो बेस है तो क्या बन गई पावर और 2 2s are 4 प्लस log 25। log रूल के मुताबिक जो प्लस हो रहा होता है तो वो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ जाएगा log 25। अब ये 25 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 100। कितना आ गया 100। अब बेटा इसको हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 10 स्क्वायर का मतलब क्या है 100। अब आपको पता है जो पावर होती है उसको हम क्या बनाते हैं बेस, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा 2 log 10। ये रट्टा लगाना की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आपको पता है कि log 10 की वैल्यू क्या है 1, log 10 की वैल्यू क्या है 1, तो इसकी जगह पे आ जाएगा बेटा 1। तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेटा क्या आंसर आ जाएगा 2। मेरा बेटा समझ आ गई है? आज के लेक्चर का आपका आखिरी सवाल है। देखें यहाँ पर आपके पास है log 4 64, बेस है तो क्या बना देना है पावर,
बेस है तो क्या बना देना है, उसके बाद प्लस log 5 रेज टू पावर 25 और उसकी फिर पावर क्या बन जाएगी 2। बेस है तो क्या बनाया, बेस है तो क्या बनाया, शाबाश। अब बेटा 64 के ना आपने फैक्टर मालूम कर लेने, 4 4 आर 16 और 16 4 आर 64। वैसे इसके 2 के टेबल पे भी जाता है, ठीक है ना। आपने बेटा वो वाला करना है काम क्या कि जो ये 3 इसके साथ क्या हो जाए, कैंसल हो जाए, 3 क्या हो जाए। अब ये देखें ये 4 की पावर क्या आ जाएगा 3 और 1 बाय, इसी तरह log 5 और ये 25 के फैक्टर बनाओगे तो ये भी क्या बन जाएगा 5 की पावर 2। तो अच्छा अब ये देखो बेटा ये इसके साथ क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएगा मेरे पास log 4 की पावर बेटा यहाँ पर भी ये 2 2 जार क्या हो जाएगा 4। देखो ना 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा 4। अच्छा अब ये देखो ये ऐसे ही रह जाएगा, अब इसको चेंज नहीं करना। ये जो पावर है ये क्या बन जाएगी और ये आ जाएगा मेरा बेटा log 5 की पावर 5 आ जाए। अब बच्चों देखो जरा, अब आप रूल अप्लाई करो, कौन सा रूल कि बेस और पावर log की सेम हो तो उसको क्या लिखते हैं +4, वैसे आ जाएगा। बेस और पावर इक्वल हो तो क्या लिखते हैं 1 4 1 जार क्या आ जाएगा 4, 4 में 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ पार्ट नंबर 3 4 5 समझ आ गया। चलो बेटा इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में फिर दोबारा। अस्सलाम वालेकुम।